मनुष्य को अपने कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की कर्म पूजा के बारे में विस्तार से जानेंगे। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से मनुष्य को अपने कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने हमें कर्म और उनके फल के महत्व को समझाया। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने शिक्षाओं के जरिए कर्म का असली सच्चाई को उजागर किया और यह भी कि कैसे उनके उपदेश आज भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जैसा कर्म वैसा फल। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता ही है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं होता। हम कितने भी अच्छे बुरे कर्म कर ले, उसका फल हमारे साथ ही रहता है। चाहे वह हमें देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से अच्छे वकील को रोककर बच जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे। वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है। कुदरत ने बनाए कर्म के नियम। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्ट कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते जो हंसते हंसते किए हो, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। राजा परीक्षित को कर्म का फल। राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक महान पाप हो गया था। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने एक निरपराधी आर्षि के गले में मरा सांप पहना दिया था। राजा घर आए। शांत होते ही उनको उनके दुष्कृत्य का एहसास हुआ और पश्चाताकर कहने लगे कि मुझसे कितना भयंकर पाप कर्म हो गया। अब वह समय तो वापस नहीं आ सकता, तो राजा परीक्षित को उस कृत्य का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। परीक्षित एक बड़े राजा थे। उन्होंने अपनी सत्ता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया था। परीक्षित राजा ने अपनी भूल का स्वीकार किया और खुद को दंड करने के लिए कहा कि मेरा बल, समृद्धि, सब कुछ ब्राह्मण आर्षि के क्रोधाग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार न आए। राजा परीक्षित अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और न ही अपने राजा होने का घमंड किया। उन्होंने तो भगवान से अपने पापों का दंड मांगा, जिसके उदाहरण से भविष्य में कोई राजा क्रोध के आवेश में या फिर अपने राजाशाही के घमंड में आकर ऐसा दुष्कृत्य नहीं करे। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने कर्म से भागे नहीं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वह भागने की कोशिश करते तो भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं छोड़ता। कर्म वैसा फल की कहानी। कई साल पहले की बात है। एक शहर में एक जज रहते थे। वे नागर ब्राह्मण कुल के थे और वे खुद भी कठोर वेदंती और कर्म के कानून के अभ्यासी थे। एक बार वे जज सुबह में टहलने निकले थे। तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए व्यक्ति ने पीछे से एक खंजर उसके शरीर में मार दिया और तब तक उसको घाव करता रहा जब तक वह मर नहीं गया। यह घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखी। खूनी भाग गया था। उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा था। फिर जज साहब घर गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि खून का केस आखिर में उनके कोर्ट में ही तो आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण इंक्वायरी पूरी हुई। हत्या का मामला दर्ज किया और आखिर में यह मामला उस जज के पास ही आया। लेकिन उन्होंने देखा कि खूनी कोई और ही था। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वो यह नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने का ठोस सबूत मिला। जज साहब तो जानते थे कि यह व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जज को सबूतों के आधार पर फैसला देना होता है। उसमें न्यायाधीश के अपने खुद के आधार पर उसको बेकसूर नहीं कहा जाता। इसलिए उस निर्मित प्रतिवादी को पूरे सबूतों के साथ खूनी करार किया गया। लेकिन जज साहब एक वेदंती और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे।
उनको पता था कि असली खूनी घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा हुई है। इसीलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले नकली खूनी को अपने चेंबर में बुलाया। जज साहब के पास जाते ही वह नकली प्रतिवादी रो पड़ा और कहने लगा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने खून नहीं किया है। पुलिस को असली खूनी पकड़ में नहीं आया तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत खड़े करके मुझे कोर्ट में खूनी साबित किया गया है। तब जज साहब ने कहा कि यह हकीकत मैं जानता हूं, तुम बेकसूर हो। मैंने खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप से नहीं ला सकता, क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित होता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूं। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूं। इस बात का तुम मुझे बिल्कुल सही जवाब देना। मेरा सवाल यह है कि क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून या फिर उतना ही बड़ा कोई अपराध किया है? झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाकर कहा कि मैंने भूतकाल में 2 खून किए थे, लेकिन मैंने उस समय पुलिस वाले को बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए मैं निर्दोष साबित होकर छूट गया था। लेकिन इस केस में मैं सच में बेकसूर हूं, फिर भी सजा मिल रही है। जज साहब को समझ में आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कोई चूक नहीं है। पहले 2 खून के समय उसके पुण्य कार्य का फल चल रहा होगा, इसलिए उसका क्रियमाण कर्म ने फल देने में देर लगाई और कर्म संचित हुए। अब जब पुण्य खत्म हुआ होगा तो पहले के 2 खून के फल के रूप में संचित हुए कर्म ने इस बार प्रारब्ध रूप से बेकसूर होने पर भी उसे फांसी की सजा दी। कर्म का फल, कर्म का फाल हर मनुष्य को भोगना पड़ डचता है। रोहित नामक एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके न तो कोई आगे था न कोई पीछे। अनाथालय में रहा और पढ़ा। वह पढ़ने में मेधावी था। उसे आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता, क्योंकि उसका कोई था नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी सैलरी पाई सब बचा ही लिया था। सूरजमल सेठ और रोहित का पैसा उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित, आपके पैसे बैंक में रखिए हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहित ने मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतनी ज्यादा पैसे की लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। सेठ की नीयत में खोट बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूं धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं, कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसा ना लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। बॉर्डर पर युद्ध, इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ैल थी। रोहित के पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ की खुशी, सेठ बराबर आर्मी कैंट में जाता था
उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और कैंट से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरी जिंदगी सफल हो गई, और क्या चाहिए मुझे। अमर की बीमारी। अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए, पर अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बढ़ता बिल और अमर की बीमारी, हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहां तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर हाल बुरा था। साधु का सच और कर्म फल, कर्म का फाल। एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्हें कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल कर्म का फाल है, यहीं चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। शर्मिंदा सेठ और कर्म का फल कर्म का फाल। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, न व्यापार, और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था। ये अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी। पत्नी के कर्म का फल कर्म का फाल। इस बेटी की क्या गलती? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, यह इसका कर्म फल कर्म का फाल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर, हताश, घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर असर पूरा करती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसे निराश करती रहती थी। उसकी फसलें खराब हो जाती थीं और उसे हमेशा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। एक दिन रामू ने सोचा कि अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उसे बुद्ध के पास जाना चाहिए। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसकी समस्याओं का हल जान सकते हैं। रामू ने बुद्ध के आश्रम में पहुंचकर अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनी और फिर उसे एक साधारण सा उपदेश दिया। सच्चा कर्म वह है जो हम अपने वर्तमान में करते हैं, जो हमारे भविष्य को आकार देता है। बुद्ध ने आगे समझाया कि किसी भी कार्य का परिणाम केवल उस कार्य के तत्काल प्रभाव पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारे द्वारा किए गए कर्मों की श्रृंखला पर निर्भर करता है। यदि रामू अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखेगा तो उसकी मेहनत का फल उसे समय के साथ मिल जाएगा। रामू ने बुद्ध की बातों को आत्मसात किया और उसने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया।
उसने अधिक मेहनत की, अपने कार्यों में ईमानदारी से लगे रहा और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। समय के साथ उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। रामू ने सीखा कि कर्म का सच्चा अर्थ केवल इमीडिएट परिणाम में नहीं, बल्कि लंबे समय में किए गए ईमानदार प्रयासों में छिपा होता है। और आपसे जानना चाहते हैं कि कर्म क्या है? एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है? गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। बुलंद शहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना दूं, इसे मृत्यु दंड दे दूं। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदली और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूं कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनके अंत्येष्टि में मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी और शायद वहां से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीदना चाहता हूं। यह सुनकर दुकानदार भी खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो, कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज से लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोचा करता था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोचा करता था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता भी है। असली हीरे की पहचान। भंवरपुर के राजा अक्सर अपनी महल के बाहर दरबार लगाया करते थे, जहां वे अपनी प्रजा की बातों को गंभीरता से सुनते और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया करते थे। एक दिन उस राज्य में एक व्यक्ति अपने हाथों में एक हीरा और एक कांच का टुकड़ा लेकर पहुंचा। देखने में कांच का वह टुकड़ा हीरे के समान ही प्रतीत हो रहा था। यह कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति दोनों को देखकर धोखा खा जाए और दोनों में अंतर ही न कर पाए। वह व्यक्ति राज दरबार में पहुंचा और उसने भारी सभा में राजा को चुनौती देते हुए कहा कि राजन, मेरे एक हाथ में एक बहुमूल्य हीरा है और एक में कांच का टुकड़ा। मैं इन दोनों को इस मेज पर रख रहा हूं। आपके इस राज्य में उपस्थित को व्यक्ति इन दोनों की पहचान कर दे कि इनमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा, तब मैं यह बहुमूल्य हीरा आपकी तिजोरी का शोभा बढ़ा सकती है। मैं यह हीरा आपको भेंट करूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यदि आपने गलत चीज का चुनाव किया, मतलब आपने कांच के टुकड़े को हीरा बताया, तो हीरे का जितना मूल्य है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। मैं कई राज्यों में जाकर यह खेल चुका हूं और आज तक मैं कभी हारा नहीं। राजा ने उस व्यक्ति की बात मान ली और अपने सभी मंत्रियों से कहा कि वे असली हीरे को पहचाने।
सभी मंत्री एक एक करके उस मेज के पास पहुंचे जहां हीरा और कांच का टुकड़ा रखा हुआ था। दिखने में दोनों में कोई भी अंतर नहीं था। कोई भी मंत्री असली हीरे की पहचान नहीं कर पाया और उन सब के मन में यही डर था कि यदि वे कांच के टुकड़े को असली हीरा बता दें तब राजा को उस हीरे के मूल्य की राशि भुगतान करनी होगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। एक तरह से राजा की हार हो रही थी, राजा भी समझ नहीं पा रहा था। तभी राज दरबार में उपस्थित प्रजा समूह से एक आवाज आई, राजन, कृपया मुझे भी प्रयास करने दें। आवाज एक बूढ़े अंधे व्यक्ति की थी जो बचपन से नेत्रहीन था। सबको लगा कि इतने बुद्धिमान मंत्रियों से कुछ नहीं हुआ तो एक बूढ़ा व्यक्ति क्या कर लेगा, लेकिन राजा के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। बूढ़े व्यक्ति को सहसम्मान उस मेज के पास ले जाया गया। उसने दोनों ही वस्तुओं को छुआ और एक झटके में बता दिया कि कौन सा असली हीरा है और कौन बस कांच का टुकड़ा। बूढ़े अंधे व्यक्ति ने असली हीरे की पहचान कर ली। वह व्यक्ति भी चौंक गया जो इस शर्त के साथ हीरा लेकर आया था। अब हीरे को तिजोरी में रखने की तैयारी शुरू होने लगी। बूढ़े बाबा की जय जयकार होने लगी। इसी बीच राजा उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आपने एक झटके में ही असली हीरे की पहचान कैसे कर ली। बूढ़े बाबा बोले, राजन, मैं बचपन से अंधा हूं, मुझे किसी की चमक तो पता नहीं चली, लेकिन जब मैंने दोनों को छुआ तो इतनी धूप में भी हीरा बहुत ठंडा था और कांच का वह टुकड़ा धूप से तप रहा था और बहुत गर्म था। आपके मंत्रियों ने बस दोनों की चमक देखी, लेकिन उन्होंने असली हीरे का गुण नहीं देखा। असली हीरा हर परिस्थिति में ठंडा होता है। राजा को अपना उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, इस छोटी सी प्रेरणादायक हिंदी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति में दो तरह के गुण पाए जाते हैं, ठीक उस हीरे की तरह और कांच के उस टुकड़े की तरह। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी गर्म नहीं हुआ, ठंडा रहा, वो अपनी लाइफ में हर वो चीज कर सकता है जो वह करना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति कांच के टुकड़े की तरह गर्म रहा तो उसका कोई मोल नहीं। बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं, आग बबूले हो उठते हैं, चिल्लाते रहते हैं। ये वही गुण है जो कांच के उस टुकड़े में होता है और हीरा तो हर परिस्थिति में चमकता भी है और ठंडा रहता है। इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा रखिए, शांति से काम कीजिए। अपने अंदर के हीरे की पहचान आपको खुद करनी है और आपको हीरा बनना है, न कि कांच का वह टुकड़ा जो सिर्फ हीरा जैसे दिखता है लेकिन हीरा नहीं। क्योंकि अब आप जानते हैं असली हीरे की पहचान। कर्म का खेल। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था, लेकिन उनका शिष्य बड़ा बातूनी था। वह सारा दिन इधर उधर की बातें ही किया करता था और दूसरों की बातों में उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गए था, लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो वह वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, और ना ही वह इनको दंड देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थीं।
शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसमें ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों का ना मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियां ही यह चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में है स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। शिक्षा। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अर्थात कर्म करने से ही किस्मत बनती है और जीवन का यही रहस्य है। व्यक्ति के कर्म उसके स्वयं के हाथों में होता है। अर्थात किस्मत का बनना और बिगड़ना इंसान के अपने ही हाथों में होता है। नसीब को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। इसी कर्मों के चक्कर को एक छोटी सी कहानी से आप सबके सामने रख रही हूं। ये कहानी कभी मैंने अपने पिताजी से सुनी थी और कुछ समय पहले मैंने इसे कहीं पढ़ा भी था। बहुत समय पहले की बात है। एक मांसाहारी, मांस खाने वाला परिवार था। परिवार में 5 सदस्य थे, पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे। बड़े बच्चे की उम्र 4 साल की थी, दूसरे बेटे की उम्र 2.5 साल और सबसे छोटा बच्चा गोद में था, कुछ महीनों का। पड़ोस में हर कोई उस औरत को किस्मत का धनी और खुशनसीब कहते थे, क्योंकि वो 3 बेटों की मां थी। वो औरत भी अपने 3 बेटों पर बहुत अभिमान करती थी। पूरे गांव में दोनों पति पत्नी बहुत ही अभिमान से रहते थे। आए दिन अपने अहंकार से किसी न किसी का दिल दुखी कर देते थे, लेकिन कोई उनको कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि उनकी जुबान बहुत कड़वी थी। इसलिए गांव के लोग उनसे दूरी बनाकर ही रखते थे। उस आदमी की एक खास दैनिक क्राय प्रणाली थी। वो रोजाना सवेरे मुर्गे को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़कर उसे अधमरा करता था, फिर छुरी से उसकी गर्दन काटकर सफाई कर अपनी पत्नी को बनाने के लिए दे देता था। उसके दोनों बेटे रोजाना यह सब देखते थे, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाते थे। उन्हें उस वक्त ऐसा लगता था उनके पिताजी रोज कोई खेल खेलते हैं और उस खेल में उन्हें बहुत मजा आता है। वो दोनों दूर खड़े होकर तालियां बजाते थे। एक रोज की बात है, उनके पिता किसी काम से शहर गए हुए थे। वो दोनों बच्चे आसपास मुर्गे को तलाशने लगे। जब वो नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने आपस में ही खेल खेलने का सोचा। बड़े लड़कियों ने अपने पिता की तरह ही अपने भाई की दोनों टांगें पकड़ी, फिर उसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश की। गर्दन मरोड़ने पर वो बच्चा चीखा तो बड़े लड़कियों ने छुरी उसकी गर्दन पर चला दी। बच्चे की गर्दन से खून की धार बहने लगी। ये सब देखकर बड़ा लड़का भी बहुत डर गया। उसे लगा अब उसके माता पिता उसे बहुत मारेंगे। डर के मारे वो छत पर भाग गया और छत से छलांग लगा ली। छत से गिरते ही उसकी मौत हो गई। चीखें सुनकर उनकी मां, जो उस वक्त सबसे छोटे बच्चे को टब में बिठाकर नहला रही थीं, वो बच्चे को वहीं छोड़कर दौड़ती हुई बाहर आई। बाहर आकर उसने जब दोनों बेटों की लाशें देखीं तो चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला तो उसे तीसरे बेटे की याद आई। वो दौड़कर भीतर गई, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। वो बच्चा भी पानी में डूबकर मर चुका था। अहंकार, अभिमान और उनके कर्मों की वजह से आज उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। किसी बेजुबान को निर्ममता से मारने और अपने बेटों पर हद से ज्यादा घमंड करने की उन दोनों को सजा मिल चुकी थी। इसलिए ही ऊपर लिखी पंक्ति में कहा गया है कि जो कुछ होता है तुम्हारे कर्मों की वजह से होता है।
इसीलिए अपने कर्म अच्छे करो। एक दिन एक नौजवान अकेला बैठा रो रहा था। पास ही से एक साधु गुजरा तो उसके नौजवान से पूछा, क्यों बेटा, क्यों रो रहे हो? नौजवान बोला, हे साधु महाराज, मेरा संसार में कोई नहीं है। साधु नौजवान के पास बैठ गया और पूछा, बहुत दुख हुआ, क्या हुआ तुम्हारे मां? पिताजी को नौजवान बोला, कुछ नहीं, मां तो बिल्कुल ठीक है। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारे भाई और बहन? नौजवान ने फिर कहा, वो भी ठीक है। साधु समझ नहीं पाया और नौजवान से पूरी बात बताने के लिए कहा। नौजवान बोला, मुझे इतने वर्ष लग गए यह जानने के लिए कि मेरा कोई नहीं है और किसी को भी मुझसे लगाव नहीं है, न मां पिताजी को, न भाई बहन को। मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, परंतु सब न जाने क्यों मुझसे इतनी नफरत करते रहे। मैंने तो किसी का कुछ नुकसान भी नहीं किया, बुरा नहीं किया, कभी किसी से धन की लालसा नहीं रखी। साधु परेशान हो गया कि आखिर बात क्या है। उसके नौजवान से अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। नौजवान ने सुनाई अपनी कहानी। जब मैं छोटा था तो एक बार मैं बहुत बीमार हुआ। मुझे बताया गया कि मुझे एक डॉक्टर ने बचाया। पढ़ाई के लिए मेरे स्कूल इतने बदले कि मुझे खुद पता नहीं कि मैं किस स्कूल से पढ़ा हूं। थोड़ा और बड्डा हुआ तो मेरे माँ पिता ने मुझे अकेले रेलगाड़ी में बिठाकर चाचा के घर भेज दिया पढ़ाई के लिए। मैं साथ में बैठे एक यात्री की उंगली पकड़ दियाच कर घंटों बैठा रहा। केवल 8-9 वर्ष का था मैं। 6 वर्ष बाद मैं वापस आया तो फिर पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेज दिया। फिर नौकरी लग गई। फिर नौकरी के लिए शहर से बाहर चला गया। वर्षों अकेला रहा और जब भी माँ पिताजी या भाई बहनों के पास मिलने आता, कोई सीधे मुंह बात नहीं करता और सभी अनादर करते। फिर शादी हो गई तो माता पिता ने घर से निकाल दिया। फिर भी मैं साथ निभाता रहा। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर परिवार को जोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी हमसे रिश्ता रखना नहीं चाहता था। साधु की आंखें नम हो गई और साथ ही नौजवान की आंखें भी। नौजवान ने आगे बताना शुरू किया। फिर मेरी नौकरी बाहर दूसरे राज्य में लग गई और हमें वहां जाकर रहना पड़ था। परंतु जब भी मैं वापस मिलने आता तो हमेशा रोकर ही वापस जाता। किसी का व्यवहार नहीं बदला था। फिर पिता बीमार रहने लगे। उनकी देखभाल के लिए जब भी मैं आता, 4 बातें सुनकर ही जाता। फिर एक दिन उनकी तबीयत और बिगड़ा गई और उनका निधन हो गया। साधु ने नौजवान के सर पर हाथ रखकर उसको शांत करने की कोशिश की, परंतु नौजवान अपनी बात सुनाना चाहता था। नौजवान ने फिर बताना शुरू किया, मेरे पिता की मृत्यु पर कोई नहीं आया और केवल मैंने और मेरी मां ने पिता की मृत्यु की बाद के सारे कार्य पूरे किए। हैरान था कि जिन बच्चों को हमेशा मेरे माँ पिताजी ने सबसे ज्यादा प्यार किया, आर्थिक सहायता दी, वो मेरे पिता के गुजर जाने के बाद इतने दूर कैसे हो गए। और सबने कहना शुरू कर दिया कि अब मुझे ही अपनी माँ का ख्याल रखना है और अपने पास रखना है और अब उनको माँ से कोई मतलब नहीं। साधु भी परेशान हो गया और नौजवान से आगे बताने के लिए कहा। नौजवान ने फिर बताना शुरू किया, मैं अपनी माँ को अपने साथ दूसरे शहर ले गया, परंतु हैरान था कि वहां भी मेरे ही घर में रहकर वो सारा दिन मेरी और मेरे परिवार की बुराई मेरे बहन भाइयों से करती रहती। मैंने उनका बहुत ख्याल रखा। पहले वो खाना कहती, फिर हम खाते, परंतु महसूस हुआ कि उनका मुझसे या मरे परिवार से कोई भी लगाव नहीं था। कुछ दिन रहकर उन्होंने वापस अपने शहर जाने की जिद की और मैं उनको वापस ले आया। फिर वही शुरू हो गया। मेरे लिए मेरी माँ और भाई बहनों के दिल में केवल नफरत ही थी। जो भाई बहन अपने खुद के पिता के देहांत के बाद मिलने भी नहीं आए, वही मेरी माँ को सगे लगते थे। मैंने अपनी माँ को बहुत समझने की कोशिश की, परंतु वो नहीं मानी। आखिरकार वो मेरे छोटे भाई के घर रहने चली गईं और वहीं रहने लगी। फिर क्या हुआ? साधु ने पूछा। फिर एक दिन अचानक उन्होंने वापस आकर फिर मेरे साथ रहने का फैसला किया, परंतु अब मैं तैयार नहीं था। मेरा परिवार इन सब घटनाओं से बहुत परेशान हो चुका था और अब आगे सहन करने को तैयार नहीं था। जिस माँ पिता ने, भाई बहनों ने इतने वर्ष तक मेरा सिर्फ शोषण किया हो, आज मेरी मदद मांग रहे थे, क्योंकि माँ को कोई भी रखना नहीं चाहता था। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला और माँ मेरे साथ रहने लगी। परंतु फिर उन्होंने वही मेरे और मेरे परिवार के बारे में मेरे इन्हीं भाई बहनों को उल्टा सीधा बताना शुरू कर दिया। रोज घर में झगड़े होने लगे और हार कर मैंने अपनी माँ को वापस उन्हीं के घर छोड़ देने का निर्णय लिया।
नौजवान ने बताया। साधु ने सारी बात सुनी और पूछा, फिर तुम रो क्यों रहे हो? नौजवान ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि शिकायत तो मुझे थी, शोषण तो मेरा हुआ, बुरा भला तो मैंने सुना, न मैंने अपने पिता की वसीयत में से कोई धन मांगा, न मेरे या मेरे परिवार के दिल में कोई लोभ, फिर मैं कैसे सबसे बुरा बन गया? आज मेरे पास न मां है न कोई सगा भाई बहन, और लोग कहते हैं मैंने अपनी मां को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? जो खुद मेरी कभी थी ही नहीं। चौधा तो उन्होंने मुझको दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, नौजवान, लोग कहते हैं मां से बढ़कर कुछ नहीं, परंतु मां से बढ़कर है, और वो है कर्म। तूने बहुत कोशिश की, परंतु तेरी कोशिश को और तेरे सम्मान को कोई समझ नहीं पाया। तुझे हमेशा दोषी ठहराया। यह कसूर और बदकिस्मती तेरी नहीं, उनकी है। पछतावा तुझे नहीं, उनको होना चाहिए, जिन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र और एक भाई को समझने में इतनी विशाल भूल कर दी। कर्म के हिसाब से सब बराबर हैं, न मां बद्धी और न ही पुत्र, न ही पिता बद्धा और न ही भाई बहन। कर्म सिर्फ कर्म देखता है। आज तेरा यूं अकेले बैठकर यह सोचना ही बताता है कि तेरी तरफ से तूने बहुत कोशिश की, परंतु जब उनके भाग्य में ही तुझसे सुख प्राप्त करना नहीं था तो कहां से मिलता? इसमें तू क्या करेगा? इसलिए पछताना छोड़ दच और अपने परिवार और अपने भविष्य को संवार। ये कहकर साधु वहां से चल दिए और साथ ही नौजवान। लगाव, सम्मान और भावनाएं एक तरफा नहीं होती। बिना लालच या लोभ से की गई सेवा धर्म के सामान होती है, और सही गलत का फैसला कर्म के आधार पर होता है। मां तो मां होती है, परंतु पुत्र भी पुत्र ही होता है, और कर्म और भाग्य की माने तो दोनों ही बराबर हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म केवल वर्तमान में किए गए कार्यों की नतीजों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे सतत प्रयास और ईमानदारी का परिणाम है। हमें अपने कर्मों के प्रति सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए, ताकि हम सही दिशा में प्रगति कर सकें और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। इस कहानी से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कर्म से जुड़ी सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो